लेट में हुई ना। जी। अच्छा, क्लास से कुछ फायदा मिला मतलब आपको? अरे फायदा बहुत कुछ मिला है मैडम, नया कोर्स जुड़ा था, समस्या ये थी। तो नए कोर्स के हिसाब से आपने पढ़ाया भी बहुत अच्छा है, तो फायदा तो होगा ही, ये तो हमें पता है। बाकी तो हिंदी साहित्य का इतिहास और ये जितना भी है काव्य शास्त्र भारतीय, ये तो सबको लगभग आता ही है। और तो नया आता है, और इसका चीज एक नहीं है। दायरा भी बहुत हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो अच्छा खासा दायरा है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर उसी लेवल के क्वेश्चन बने। देखिए, पेपर की बात अगर करें तो पेपर का लेवल एकदम तो निम्न नहीं होने वाला है ना, ये तो आप मान के दिमाग में रखिए कि जब पिछला पेपर अच्छी जैसे कि बात है, कल इतना देखा। हाँ, इतना एकदम एक अच्छे बिल्कुल, मतलब नीचे लेवल का क्वेश्चन अगर दे देंगे तो कोई मतलब भी नहीं बनता इतनी अच्छे तैयारी के हिसाब से। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बनेगा हाँ, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो वही तो, झूठे पास होंगे लोग। अच्छे लेवल का प्रश्न पत्र, जैसे कि हमें तो लगता है जैसे नेट जेआरएफ के लेवल का कम से कम प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए, है ना। अगर इस तरह का प्रश्न पत्र आएगा तो लोगों की एक वास्तविक तैयारी का हमें अंदाजा भी लगेगा कि लोगों ने कैसी तैयारी की, क्या स्तर है, हमारा क्या स्तर है ना, आए तो काफी हद लोग तक। तो पेपर का तब स्तर, IIT 60-65 हाँ, से ज्यादा तो नंबर आप देते थे। लोगों ने टीजीटी पीजीटी से भी अंदाजा लगाया होगा कि पेपर का स्तर कैसा गया। तो उसी हिसाब से हम ये अनुमान लगा के बिल्कुल ना बैठे कि एकदम हलवा पेपर आएगा और हम पूरा का पूरा करके आ सकते हैं, या कोई भी करके आ जाएगा, है ना। तो पेपर के स्तर को एक अच्छे लेवल का समझते हुए हमें अपना रिवीजन करना है। बस उसी हिसाब से जो भी, अब कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी आप बोल रही थी, क्या नाम है, शारदा जी, की बंद कर दिया पढ़ना, तो बंद तो नहीं करना है। लास्ट मिनट तक हम लोग घुसते रहते हैं, जब तक मोबाइल फोन ऑफ जमा नहीं करवा लिया जाता लगे रहते हैं ना। तो बंद तो नहीं किया जा सकता, कुछ भी ना बंद करना नहीं, उचित मैम रहेगा। असल में हम मायके आ गए ना, कुछ हमें मेरे पास मिल रहा है ना, मायके आ गए हम यहाँ प्रतापगढ़। अच्छा सब अच्छा। कुछ हमें अवेलेबल हो रहा है, तो अब हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं। और वहां तो जब थे तब रिवीजन वहां हाय करिए। हाय 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 पढ़ाई के हम्म। लिए कर रहे थे। हाँ, रिवीजन करते रहिए अच्छे से हर यूनिट को। इसीलिए मैंने भी उस टाइम पे क्विज रखा था कि हर यूनिट वाइज क्विज रखने का सिर्फ मकसद इतना था कि क्वेश्चन जरूर आपके पास 20 से 25 ही या 10 से 15 ही पहुंच पाते थे, लेकिन उसके चक्कर में आप लोग पूरा यूनिट खगाल तो लेते थे, है ना। ये कि हाँ, पूरी यूनिट को हमें पढ़ना है, पूरी यूनिट को एक बार रिवीजन तो करना है। बस उस हिसाब से 2-3 दिन से क्विज बोर्ड है, पता नहीं प्रॉब्लम है। आज का क्विज हम बहुत देर से बना रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्विज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। कोशिश करेंगे, बनती है तो रात तक। तो बस मेरा क्लास करने का सिर्फ एक मकसद था कि बस आप लोग, इतने बार तो पहली बात तो खुद आप लोगों के पास अच्छा खासा अनुभव है। हमें उतना हम शायद उस योग्य नहीं है आप लोग के उस अनुभव के योग्य। जितना हमने समझा देखा परीक्षाओं को, उतना ही उसी आधार पे हम आप अभी लोगों आपका से मैडम इतना ही कह सकते हैं कि बस अभी जितना पढ़ा उतना उतने को बिल्कुल अच्छे से, बस उसी को रिवीजन करिए। अब नया पढ़ेंगे तो पिछला भूल जाएंगे, इतना ही है, उसमें दिमाग यही हो आप जाएगा ना कि आप गया। मैडम आप फर्स्ट पेपर देख लीजिए, आपकी बाकी आपका तो हो ही जाएगा ठीक ठाक पेपर। फर्स्ट पेपर देख आप लीजिए, GS का भी। आप लोग की सफलता हमारा नाम जुड़ा है ना आप लोग के नाम के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग की नहीं सफलता नहीं, से आप मेरा हो ही भी नाम जाएगा। बढ़ेगा ना, मेरे चैनल का भी नाम बढ़ेगा, हम्म, सब कुछ बढ़ेगा। तो आप लोग की सफलता हमारी सफलता का दोनों हो है। जाना भी मैम चाहिए क्योंकि हमारे ग्रुप का ही हो जाए सबका। हाँ, देखिए करुणा जी ने अच्छी बात मैम कही। आपका बस आशीर्वाद चाहिए। हाँ, एक सौ मैम बासठ जो आशीर्वाद दीजिए अब आप। अभी आशीर्वाद देने योग्य शायद नहीं है, लेकिन हाँ, जो बस यही है कि आप लोग को जितना कोशिश हमारे द्वारा की गई, जितना हमने प्रयास किया कि हम आप लोग को जितना अपनी क्षमता के अनुरूप कोशिश की कि आप लोग तक हर फैक्ट पहुंचा सके, और जो भी हमारे द्वारा प्रयास किया गया, कोई कमी रह गई है तो उसके लिए माफी भी चाहते हैं, और कुछ नहीं कह सकते इसके अलावा। मैम आप लोग का मैम सिलेक्शन मैम हो, अच्छी आपने बात है। मैम बहुत मेहनत करी है, इसमें तो मैम कोई शक कोई बात कोई कह ही नहीं सकता, आपने मैम पूरी मेहनत करी है। चलिए, आप लोग की जब आपका परीक्षा देकर लौटेंगे, आप लोग की वो खुशी से पता चलेगा हमारी मेहनत कितनी सफल रही। तो उसी हिसाब से, है ना। तो आप लोगों ने जितना भी नया टॉपिक पढ़ाया गया था, जो भी नया जोड़ा गया, उसका सारा रिवीजन हो गया, नाटक, कहानियां, उपन्यास, इन सारी चीजों का। वही तो मेन है, वही तो सब मेन है। जो नया जोड़ा गया उसी को खेला हम्म। होना है। खेला, हमें देखो, हमें नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ सब कुछ नए से अगर दे देना तो मजा ही आ जाए, है ना। लेकिन जब नए से अगर देते हैं, क्या करते हैं,
और हर पूरे पेपर को ये कि एक चीज ये भी है, 70 प्रश्नों के पूरे पेपर को नए सिलेबस से ही नहीं दे सकते, ये भी ठीक है। हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन अगर जैसा उन्होंने लिखा अपने सिलेबस को अगर फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से कि 2 से 3 से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 1-2 यूनिट से आएगा। अब यूनिट वाइज अगर क्वेश्चन डिवाइड आप करके देखिए तो हिंदी वो कथेतर गद्य विधाओं पे आइए, जहाँ नाटक का उपन्यास भी है, निबंध भी है, अन्य गद्य विधाएं भी है, आलोचना भी है, और अच्छा खासा क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ से बनता है। लेकिन कितना आप बना के कितना देंगे, बना पाएंगे, वो उन्हीं का वो समझ में नहीं आता कितना बना पाएंगे। 70 प्रश्नों में इतने बड़े सिलेबस को समेटना है। तो एक हिसाब से अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को ही ना पूरा वो तवज्जो दे दे, यूनिट जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की, कि नई रचनाओं पे फोकस कर दिया, सिलेबस के अनुरूप चलेंगे, जैसे एनटीए चलता है नेट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर, तो आप सभी की तैयारी जिस हिसाब से है तो आप लोग को अच्छा फायदा मिलेगा। और एक ऐसा अगर इन्होंने ऐसा ना हो जाए कि कहीं एक ही एरिया को फॉलो कर दिया, पता चला हिंदी साहित्य के अरे इतिहास को ही। हाँ, तो पिछली इन बार सारे किसी गाइड से उठा के रख दिया, सबका हम्म सब मट्टी पलीत कर दिया। किसी गाइड से उठा के प्रतियोगिता दर्पण का पता नहीं कहाँ से उठा के रख दिया प्रश्न पत्र, उसमें 16 डिलीट हुए क्वेश्चन, उसमें सब बर्बाद गए पढ़ने वाले। हाँ, अब वही तो आयोग अगर किसी गाइड का प्रयोग आयोग करेगा तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं लगती है, समझ में आती बात की। सेम टू सेम गाइड के रखे हुए थे उसमें सब पूरे प्रश्न, पता नहीं कौन सी किताब थी प्रतियोगिता करके अरियंत के थे, अरियंत के हाँ, के हाँ, बहुत लोगों ने बोला 60 क्वेश्चन थे, 60। चलिए हमारी वाली बुक पकड़ ले तो सही 60 रहे। क्वेश्चन थे। सही रहेगा मैडम ना। आपकी बुक हम पढ़ नहीं पाए, मैडम हम अच्छा, आपकी बुक नहीं पढ़ हाँ, नहीं, हम देखो पाए। आंसर में जो गलतियां हैं वो तो स्वीकार रहे हैं, हम भी खुद ही समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन की हम बात है। इसलिए नहीं पढ़े, हम सोचे हाँ, अब घुसेंगे तो फिर दिक्कत होगी, कम समय बचा है, कंफ्यूजन बहुत होगा, फिर इसलिए किताबों से ज्यादा पढ़ना उचित समझे। तो उसमें आप मालूम घुसे नहीं, हम देखें नहीं सकते, खोल के भी ना देखें। अच्छा, वैसे की अच्छा, वैसे रखी हुई है। तो आएगा उसके क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल हमने पढ़ा नहीं इसको। चलिए, अपने अपना तरीका होता है पढ़ने का, कि जिसको जहां से सुविधा लग रही है और जहां से समझ में आ रहा है कि हाँ हाँ यहाँ से हमें अच्छा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, वहां ही परीक्षा के लास्ट टाइम पे हमें वही पढ़ना होता है। ये जरूरी नहीं कि हमारे पास अगर 10 किताबें रखी तो हम 10 की 10 पढ़े, ये भी नहीं होता ना। जहां से हमें जो चीज समझ में आ रही है बस हमें वही पढ़ना है बस। बाकी आप लोग, मंजू जी बताइए, जो भी और लोग जुड़े हैं, किसी को कुछ पूछना है? पूनम जी, अन्य लोग भी हैं, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ज्यादा समय आप लोग का नहीं बर्बाद करेंगे, 10 से 15 मिनट में क्लास खत्म करेंगे, आप सभी को अब रिवीजन करना है। हाँ, 5 मिनट में समेट दीजिए जो भी है। वही बता रहे, जिसको भी कुछ अगर आप लोग कुछ भी बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्लास उस टाइम तो हो भी नहीं पाई, और हमने फिर बंद भी कर दिया, इसीलिए कि आप लोग सुकून से, अब रिवीजन का ही समय, 2 घंटे सुनने का समय नहीं है कि आप बैठ के 4 घंटे क्लास सुनिए, ये सुनिए, है ना। आप जितनी जल्दी अपने तरीके से रिवीजन होगा वही ज्यादा बेहतर होगा। तो परीक्षा के बाद सब लोग मिलेंगे संगम तट पे। मुश्किल हो गया। जी मैम, मेरी इवनिंग की है मैम अच्छा, ट्रेन, ट्रेन तो मैं हाँ, परीक्षा तो सबकी परीक्षा तो सुबह ही है ना, परीक्षा तो हिंदी का एक ही जी टाइम। मैम, परीक्षा चलिए, होने के बाद काफी टाइम मिल जाएगा। हाँ, परीक्षा होने के बाद मिलने का। जितने भी लोग फ्री रहे उतने लोग संपर्क जरूर कीजिएगा, यही मौका है सबसे मिलने का। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आप लोग जरूर मिलिएगा। मैम आपका सेंटर कहाँ? ठीक है, अच्छा, फिर अब आप लोग पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। एक तरफ से जो चीजें नहीं पढ़ी आप लोगों ने उसको रिवीजन कीजिए। बस हम तो इतना कहेंगे, जो भी नाटक, कहानी, उपन्यास जोड़े गए, इनके आपको प्रकाशन वर्ष और इनके क्रम से लगाने की वजह से प्रकाशन वर्ष, इनके पात्र, इनका विषय तो सभी को समझ में आ ही गया है। पात्र और ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें, और जिन रचनाओं के कथन मौजूद हैं कि ये कथन किस विद्वान ने कहे, उनके वो कथन, है ना, ये सारा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ परीक्षा में आने वाला। और अब तो वो तो आयोग बता पाएगा कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, है ना। तो जितनी भी रचनाएं हैं, जो भी अन्य गद्य विधाओं से लेकर नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, सभी का हमें जो भी इनका मैटर हमारे पास है, सारांश में इनका नाटक, कहानी, उपन्यासों का विषय, पात्र,
है ना। इन सारी चीजों को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल रीति काल के लिए शुक्ल जी जैसे बताया कि अच्छे क्वेश्चन आते हैं शुक्ल जी से, तो एक क्विक रिवीजन शुक्ल जी के कथनों की एक पीडीएफ हमारे ग्रुप में होगी, आपने देखा होगा, वहां से केवल कथन रिवीजन कर सकते हैं, बाकी समय नहीं तो जो हमारी क्विक रिवीजन की अन्य जिन पुस्तकों से आप लोग एक रिवीजन कर रहे हैं, उन पुस्तकों से रिवीजन करते हुए, और जो भी लेखक का है अपने अपने तरीके से जैसे आपको लगता है कि ये हमारे लिए उचित हो सकता है, ऐसे हमें सुविधा मिल रही है, ऐसे हमें समझ में आ रहा है, उस तरीके को अपनाते हुए अपना रिवीजन कीजिएगा। किसी के कहने से या किसी के अपना किसी का हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है पढ़ने का, तो किसी के द्वारा या मेरे द्वारा बताया हुआ कोई थोपा हुआ तरीका नहीं होता सकता कि हमने ऐसे कर दिया तो आप वैसे ही पढ़ो। आपको जैसे समझ में आ रहा है आप उस तरीके से रिवीजन कीजिए, बस आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, परीक्षा में सफल होके आइए। और आपको भी मैम। आपको अपना स्कोर भी बताइएगा, आपको हम भी। देखते हैं हमारे ग्रुप से कितने लोग अपना नाम ऊंचा करके आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे ग्रुप के शो का सिलेक्शन हो, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आपको और भी। और परीक्षा देने के बाद सुकून से आने के बाद दूसरे दिन परीक्षा प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे, समय मिलेगा तो उसी दिन, नहीं तो दूसरे दिन। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को जुड़ने के लिए, और परीक्षा में बेस्ट से बेस्ट देकर आइए। एक भी क्वेश्चन छोड़ के बताइएगा, पूरे 100 के 100 करिएगा, ये कोशिश रहे आप लोग की, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ के आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। बस छोड़ के मत आइएगा, कैसे भी जो भी जिसमें आ रहा है, जिसे अनुमानित आंसर लगा के आए, जो भी करके आए, लेकिन छोड़ के मत आइएगा बस। ठीक है, चलिए। अरे झंडा गाड़ के आएंगे इस बार। जी जरूर। चलिए, थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए, मिलते हैं परीक्षा के बाद। थैंक यू।